व्यूअर्स, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रीजेंट स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट एंड बॉन्ड स्ट्रीट की क्रिसमस लाइट्स। जी, तो अभी मैं हूँ रीजेंट स्ट्रीट के ऊपर। रीजेंट स्ट्रीट की क्रिसमस लाइट्स का इवेंट फर्स्ट टाइम इस स्ट्रीट को डेकोरेट किया गया था तकरीबन 1954 में, और इसके डिज़ाइनर का नाम था पॉल डॉट, जिसने इसको फ़र्स्ट टाइम डेकोरेट किया था। उसके बाद से हर साल इस स्ट्रीट को डेकोरेट किया जाता है, और इसकी डेकोरेशन तकरीबन नवंबर में शुरू होती है और जनवरी के फर्स्ट वीक में इन लाइट्स को उतार लिया जाता है। रीजेंट स्ट्रीट लंदन की वन ऑफ द फर्स्ट प्लान डेवलपमेंट में आती है, जिसको दो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था, जेम्स ब्रूटन और जॉन नैश ने, तकरीबन 1825 में, और इसको रीबिल्ट दोबारा से किया गया था 1895 से 1927 में। ये 1.3 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट है, और इसके नियरेस्ट स्टेशंस में आपको मिलेंगे ऑक्सफोर्ड सर्कस, पिकरली सर्कस, चेरिंग क्रॉस, और इसके वेल नोन स्टोर्स में आपको मिलेंगे लिबर्टी, हिमलियाज़, एप्पल स्टोर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर एंड बीबीसी ब्रॉडकास्ट। और ये स्ट्रीट TFL के अंडर आती है, और ये कंजस्शन जोन में है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी के ऊपर इस एरिया में आते हो तो आपको 14 पाउंड पे करने पड़ते हैं, और अगर आपकी डीज़ल गाड़ी है तो आपको 24 पाउंड या 25, तकरीबन 25 पाउंड पर डे के हिसाब से पे करने पड़ते हैं। इस स्ट्रीट का नाम जॉर्ज द प्रिंस रीजेंट के नाम से मंसूब किया जाता है। इसके अलावा इस स्ट्रीट के ऊपर मोटर शो भी होता है, जो तकरीबन हर साल नवंबर में अरेंज किया जाता है, जिसमें पूरे यूके से गाड़ियाँ, ऑल मैन्युफैक्चरर्स अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो अपकमिंग है वो सारी इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, और ऑल पूरे लंदन से, पूरे यूके से ऑल दी एंटी कार्स भी लोग लेके आते हैं यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए।
जी दोस्तों, तो अभी मैं पहुंच गया हूँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की क्रिसमस लाइट्स शुरू हुई थी 1959 में, और ये रीजेंट स्ट्रीट के ऊपर 5 साल पहले शुरू हो गई थी, और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के ऊपर 5 साल बाद में शुरू की गई थी लाइटिंग का सिस्टम। और लाइटिंग एवरी ईयर्स नवंबर में शुरू होती हैं और तकरीबन जनवरी के फर्स्ट वीक में ये उतार देते हैं। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट शॉपिंग यूरोप की बिज़ीएस्ट शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ पे तकरीबन 5 लाख लोग शॉपिंग के लिए आते हैं एवरी डे। और इस स्ट्रीट के ऊपर तकरीबन 300 शॉप्स हैं, और इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। ये स्ट्रीट सिर्फ पेडेस्ट्रियन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस और ब्लैक टैक्सीज़ के लिए है। प्राइवेट गाड़ियाँ इस स्ट्रीट के ऊपर अलाउ नहीं है। जी, तो अगर हम यहाँ पे ट्रेन स्टेशंस का देखें तो नियरेस्ट स्टेशंस आपको मिलते हैं मार्बल आर्च, बॉन्ड स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड सर्कस और टॉटनहम कोर्ट रोड। बसेस से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग एवरी डे यहाँ पे आते हैं, और बाकी अदर सोर्सेज से आते हैं, जिसमें ट्रेन, ब्लैक कैब और पैदल आने वाले लोग। जी, तो सेकेंड वर्ल्ड वार ने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। शेलिंग और बमिंग की वजह से बहुत सारी दुकानें डैमेज हुई थी, जिनमें मेन ये जो आपको वाइट लाइट वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है जॉन लिवाइस की, ये टोटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, जिसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया था। तो ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो है ये डिज़ाइन की गई थी तकरीबन 1810 में। आर्किटेक्ट का नाम था जॉन, जो कि कंप्लीट हुई थी 1913 से 1928 के पीरियड में। जी, तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तकरीबन 5 बिलियन पाउंड रेवेन्यू जनरेट करती है हर साल। और अगर इसकी पोल्यूशन का हम देखें तो 2014 में किंग्स कॉलेज लंदन के साइंटिस्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो है दुनिया की हाईएस्ट concentration of nitrogen dioxide pollution at 135 milligram per cubic meter of air, तो जो कि यूरोपीय यूनियन के सेट स्टैंडर्ड से भी 4.5 टाइम हायर है, जो कि एक बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर तकरीबन काम होता रहता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अभी इन्होंने रिसेंटली यहाँ पे कंजशन जोन इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर इस एरिया में पेट्रोल गाड़ी आएगी मंडे टू संडे एवरी डे 7 to 10 PM, तो वो 15 पाउंड पे करेगा, और अगर डीज़ल गाड़ी है तो वो 24 से 20 तकरीबन 24 से 25 पाउंड पर ट्रिप एवरी डे पे करेगा। तो ये सारा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने सेंट्रल लंदन में ये सारी एहतियाती तदाबीर की हैं। जी, तो अभी मैं पहुंच गया हूँ बॉन्ड स्ट्रीट। बॉन्ड स्ट्रीट का नाम सर थॉमस बॉन्ड के नाम से इसको मंसूब किया जाता है, और इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1720 में, जो कि 18th सेंचुरी में जाके कंप्लीट हो गई थी। बॉन्ड स्ट्रीट पूरी दुनिया में अपनी लग्जरी शॉपिंग के लिए मशहूर है। पूरी दुनिया से लोग ब्रांड शॉपिंग के लिए इस स्ट्रीट के ऊपर आते हैं, और यहाँ पे आपको हर किस्म की
ब्रांड के स्टोर्स मिलेंगे, लग्जरी वॉचेस, ज्वेलरीज, क्लॉथ्स। जी, तो अभी मैं हूँ पिकरली। पिकरली मशहूर है अपनी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स की वजह से, और यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग सेंटर्स की वजह से ये मशहूर है। और इसकी एक और वजह शोहरत पिकरली सर्कस इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन है, जो कि 24 आवर्स एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ होती है।
जी, तो अभी ये मैं हैरिड की बिल्डिंग के बाहर हूँ। हैरिड एक डिपार्टमेंट स्टोर है जो कि तकरीबन 170 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग 5 एकड़ के ऊपर बनी हुई है। हैरिड पूरी दुनिया में अपने लग्जरी और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की वजह से मशहूर है। तकरीबन पूरी दुनिया की रॉयल फैमिलीज़ यहाँ से आके शॉपिंग करती हैं। इसका टर्नओवर साल का तकरीबन 2 से 3 बिलियन एवरी ईयर की ये सेल करता है। और इंटरेस्टली हैरिड यूके की फर्स्ट बिल्डिंग है जिसके अंदर मूविंग स्टेयर्स इलेक्ट्रिक स्टेयर्स लगाई गई थी 1898 में। जी, तो अभी मैं हूँ स्लून स्ट्रीट के ऊपर। स्लून स्ट्रीट मशहूर है अपनी लग्जरी और फैशन शॉप्स की वजह से। यहाँ पे भी आपको मोस्ट हाई एंड शॉप्स मिलेंगी और ये हैरिड से तकरीबन 1 और 2 मिनट की वॉक के ऊपर है और ये भी अपनी लग्जरी जी, तो अभी हम हैं अल्बर्ट ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज तकरीबन 145 ईयर ओल्ड है और इस डेली तकरीबन 20 से 25 हज़ार गाड़ियाँ इस ब्रिज को क्रॉस करती हैं और ये ब्रिज रिवर थेम्स के ऊपर बना हुआ है और ये लोकेटेड है बेटसी और चेल्सी के एरिया में जो कि चेल्सी बारो के अंडर आता है।
जी दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी आज की? आपकी फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।